हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी महाराज इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम श्रील प्रभुपाद चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 का नाम है इन एवरी टाउन एंड विलेज, नगर नगर तथा गांव गांव में प्रभुपाद पहुंच रहे हैं। तो अब प्रभुपाद हमने जैसे जाना कि पिछली बार प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को आए सबसे पहले, और उसके बाद प्रभुपाद बॉस्टन जाते हैं। और वहाँ पे बॉस्टन एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्रभुपाद को टाइटल मिला प्रभुपाद। अभी तक पूरी बुक में स्वामी जी चल रहा था, स्वामी जी। बट बॉस्टन में फर्स्ट टाइम एक्चुअली प्रभुपाद एक अपने शिष्य को डिक्टेट कर रहे थे एक लेटर। तो उसमें उन्होंने माता जी बहन जी कुछ ऐसा करके लिखा, तो प्रभुपाद ने कहा जी यूज नहीं करना चाहिए। जी जो है थर्ड क्लास एड्रेस करने का तरीका है किसी को। तो फिर उस शिष्य के मन में आया कि अच्छा लेकिन हम तो आपको स्वामी जी कहते हैं फिर। तो प्रभुपाद ने कहा नो दैट्स ओके। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप बताओ कि फिर हमें क्या बोल मतलब कैसे एड्रेस करना चाहिए स्पिरिचुअल मास्टर को। तो फिर प्रभुपाद ने कहा गुरुदेव, विष्णुपाद, प्रभुपाद, इन सब वर्ड से हम एड्रेस करते हैं। तो फिर उन्होंने पूछा, गोविंद माता जी थी, उन्होंने पूछा तो फिर हम आपको प्रभुपाद बुला सकते हैं? तो प्रभुपाद ने कहा ऑल राइट। तो फिर धीरे धीरे सब प्रभुपाद बोलने लगे। फिर लेकिन एक दिन किसी ने मॉर्निंग वॉक पे प्रभुपाद से पूछा कि क्या हम आपको अब स्वामी जी नहीं बुला सकते? तो प्रभुपाद ने कहा ऐसा तो नहीं है, आप बुला सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, वो बता रहे थे कि कुछ डिवोटीज के आपने मना कर दिया है। प्रभुपाद ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, आप मुझे स्वामी जी कह सकते हैं, इट्स ऑल राइट। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि ये इतना न्यूज़ फैल चुका था, तब तक एक आर्टिकल छप चुका था बैक टू गॉड हेड में, तो सबने स्वामी जी बोलना छोड़ दिया, वो डिसअपेयर ही हो गया और फिर प्रभुपाद बुलाने लगे सब। और फिर उस आर्टिकल में एक शिष्य ने लिखा था कि प्रभुपाद का क्या मीनिंग है। तो प्रभुपाद के दो मीनिंग्स हैं। फर्स्ट है कि जिनके चरणों में, जिनके पाद चरणों में बहुत सारे प्रभु ने आश्रय ग्रहण किया है, एट हुज फीट पाद देयर आर मेनी प्रभुज। तो मतलब एक गुरु का जैसे शेल्टर लिया है। और दूसरा मीनिंग है, अर्थ है, जिसने भगवान कृष्ण के चरणों की शरण ग्रहण किया, वन हु इज ऑलवेज फाउंड एट द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। तो फिर उसके आगे उस आर्टिकल में वो डिवोटी लिखते हैं कि कैसे हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में श्रील रूप गोस्वामी को प्रभुपाद कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु चैतन्य महाप्रभु की जो इच्छा थी उसको पूरा किया। और ऐसे ही सारे गोस्वामी को प्रभुपाद बोला जाता था। और फिर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिन्होंने अपने गुरु और अपने पिता श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के जो ऑर्डर थे, इंस्ट्रक्शन थे, उनको एग्जीक्यूट किया, उनको पूरा किया, तो उनको भी प्रभुपाद कहा जाता था। और इस प्रिंसिपल के मुताबिक क्योंकि हमारे गुरु श्रीला प्रभुपाद ने भी अपने गुरु का ऑर्डर पूरा किया, तो इसलिए अब हम उन्हें प्रभुपाद कहते हैं। और उन्होंने बहुत ही काइंडली हमें अलाउ कर दिया प्रभुपाद बोलने के लिए। तो इस तरह से वो आर्टिकल था। फिर उसके बाद श्रीला प्रभुपाद, अभी श्रीला प्रभुपाद के पास एक फीमेल डिसाइपल थी, यंग, अन्नपूर्ण नाम था माता जी का। तो प्रभुपाद प्लान कर रहे थे कि कैसे इंग्लैंड में प्रचार किया जाए। तो अन्नपूर्ण माता जी इंग्लैंड की थी, तो प्रभुपाद उनसे पूछते हैं कि आपके पिता की तरफ से कोई खबर आई? तो उन्होंने कहा कि वो हमें प्रचार में मदद तो करेंगे, लेकिन वो हमें रहने की कोई जगह नहीं दे सकते। तो प्रभुपाद थोड़े डिसअपॉइंट हुए। प्रभुपाद ने कहा ठीक है, ये कृष्ण की इच्छा है। जब हम प्रचार करने जाते हैं तो हमें हाथ जोड़ के विनम्रता से खड़ा होना चाहिए और कहना चाहिए प्लीज कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट कीजिए माय डियर सर। तो दिस शुड बी आवर एटीट्यूड, प्रभुपाद कहते हैं। तो ठीक है, अगर आपके पिता हेल्प नहीं कर रहे तो वो कृष्ण की इच्छा है।
फिर एक और डिसाइपल थे प्रभुपाद के, प्रद्युम्न प्रभु। वो कुछ आइडियाज दे रहे थे कि कैसे इंग्लैंड में एक रॉयल एशियाटिक सोसाइटी है जिसमें बहुत सारे बड़े लोग आते हैं, और वो सोसाइटी बहुत पुरानी है। उससे पहले श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर कनेक्टेड थे। तो उन्होंने कहा क्या पता वहां से आपको कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाए रहने की। तो प्रभुपाद ने कहा क्या वहां पे अभी कोई है जो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर से कनेक्टेड है? उन्होंने कहा नहीं। तो फिर प्रभुपाद ने कहा ये कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। तो प्रभुपाद थोड़े चिंतित थे कि इंग्लैंड में कैसे प्रचार किया जाए। अभी तक यूएस में तो सब कुछ हो रहा है, बहुत जगहों पे मतलब 14-15 सेंटर्स खुल चुके हैं, लेकिन अभी इंग्लैंड को टच करना है। और प्रभुपाद के गुरु महाराज श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो महाराज थे, उनका बहुत डिजायर था, वो तो इंग्लैंड से ही स्टार्ट करना चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने काफी सन्यासी डिसाइपल्स को लंदन भेजा था और उनको सक्सेस नहीं मिली थी। उन्होंने कहा था ये मलेच्छ हैं, ये ज्यादा सुन नहीं पाते, आधे घंटे से ज्यादा, 1 घंटे से ज्यादा सुन नहीं पाते, तो वो ऐसे ही आ गए वापस। तो प्रभुपाद को था कि अगर इंग्लैंड में प्रचार होगा तो मेरे गुरु बहुत प्रसन्न होंगे। फिर उन्होंने मुकुंद और श्याम सुंदर प्रभु को बुलाया कि आप लंदन जाएंगे, और फिर वो अग्री कर गए। और उसके बाद प्रभुपाद को पूरा विश्वास था कि उनके शिष्य अगर उनकी आज्ञा का बिल्कुल अच्छे से पालन करेंगे तो उनको सक्सेस मिलेगी। मतलब यहाँ पे ये मेंशन करते हैं कि ये सोचने वाली बात है कि श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के सन्यासी डिसाइपल्स जो कि इतने पारंगत थे फिलॉसफी में, उनको सक्सेस नहीं मिली। और प्रभुपाद के जो कि 1-2 साल पुराने मतलब फॉरेन बॉडी में जो थे, और वो भी कपल, सन्यासी नहीं थे, उनको भेजा, तो फिर आगे जाके हमें पता चलता है उन्हें सक्सेस मिलती है। फिर प्रभुपाद कहते हैं कि एक कहानी बताते हैं प्रभुपाद कि कैसे एक आदमी जा रहा था रोड पे और उसको एक तुम्बा देखा। मतलब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, गॉड, तुम्बा, और एक तार, और एक स्टिक, एक डंडा देखा। तो तीनों अगर देखा जाए तो यूजलेस है, आपस में उनका कुछ नहीं था, लेकिन उसने उन तीनों को जोड़ के एक वीणा बना दी और उससे बहुत सुंदर गाना बजाने लगा। तो प्रभुपाद ने कहा ऐसे ही आपके देश में ये जो हिप्पीज थे ये रिजेक्टेड थे, इनको सबने कहा ये बेकार है। आपके देश में मुझे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया ये देख के कि ये तो स्वामी जी बोल रहे हैं ये मत करो वो मत करो, ये नियम बता रहे हैं, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जब हम दोनों आपस में मिले तो सक्सेस मिली हमें। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे डिसाइपल्स जब इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं सिंसियरली तो फिर सक्सेस मिलती है। उसके बाद प्रभुपाद 3 कपल्स थे जिनके नाम हम सब जानते हैं वैसे, मुकुंद प्रभु और उनकी वाइफ जानकी माता जी, श्याम सुंदर प्रभु और उनकी वाइफ मालती माता जी, और गुरुदास प्रभु और उनकी वाइफ यमुना माता जी। तो ये तीनों कपल्स को प्रभुपाद बुलाते हैं और कहते हैं आप मेरे साथ रहिए और आप देखिए कुछ टाइम की कैसे आपको, वैसे तो उन्होंने अमेरिका में बहुत हेल्प किया था प्रभुपाद को प्रीचिंग में, लेकिन अभी प्रभुपाद ने कहा लंदन जाने से पहले मैं आपको थोड़ी ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, तो आप मेरे साथ कुछ टाइम रहिए और उसके बाद फिर आप लंदन जाएंगे। तो प्रभुपाद उनको बेसिकली ट्रेनिंग किस में दे रहे थे? कीर्तन में। तो प्रभुपाद चाहते थे कि कीर्तन जो हो वो बहुत एक प्योर डिवोटी, इट इट प्रभुपाद कहते हैं इट्स एक्ट ऑफ डिवोशन। ये भक्ति का कार्य है, इसमें भक्ति होनी चाहिए कीर्तन में। ये कोई थियोरेटिकल परफॉर्मेंस नहीं है, ये कोई इसमें प्रोफेशनल म्यूजिशियंस नहीं चाहिए। ये अगर शुद्ध भक्त सिंपल कीर्तन करेगा तो प्रचार होगा। फिर इसके बाद प्रभुपाद आगे बताते हैं कि कैसे जब प्रभुपाद भारत से अभी आए यूएस, तो भारत में जब प्रभुपाद थे तो प्रभुपाद ने रियलाइज किया अभी ये लोग इंद्र तृप्ति में बिल्कुल मग्न है, अमेरिकन जैसे ये बनना चाहते हैं, और वहां पे एक दूसरी और अमेरिकन हैं जो कि इंद्र तृप्ति से इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि वो कुछ ढूंढ रहे हैं कि हमें कुछ और मिल जाए, और जैसे ही उन्हें कृष्णा कॉन्शियसनेस मिल रहा है तो वो बहुत सिंसियरली उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं हालांकि ये वेस्टर्न यूथ जो है, बाहर के ये जो वेस्टर्न यंग लड़के हैं, लड़कियां हैं, इतने सुंदर हैं, लेकिन ये इतने बुरी तरह से रह रहे हैं, इतने दुखी हैं, लेकिन अब ये भगवान के नाम का जप कर रहे हैं तो अब ये इनके अंदर रिवाइव हो रहा है, इनकी सुंदरता वापस, बिल्कुल वैसे ही जैसे वृंदावन में जब वर्षा आती है तो फिर वो वापस से वो जो भूमि है और वो मोर वापस से नृत्य करने लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो ये भगवान का नाम लेने से अब इनकी सुंदरता वापस आ रही है। फिर एक बार एक रिपोर्टर प्रभुपाद से पूछता है आपके शिष्य के सारे हिपीज हैं? तो प्रभुपाद कहते हैं नो, वी आर नॉट हिपीज, वी आर हैप्पीज, हम खुश हैं, हम हिपीज नहीं है।
फिर प्रभुपाद का यहाँ रिलेशन थोड़ा सा बता रहे हैं कि कैसे अपने शिष्यों के साथ, ऐसा नहीं था कि सिर्फ वो आते थे, लेक्चर देते थे और चले जाते थे, ऐसा नहीं था। प्रभुपाद उनके बहुत ही लविंग स्पिरिचुअल फादर थे, उनके आध्यात्मिक पिता की तरह थे। उनका भक्ति देखते थे प्रभुपाद, और उनको बहुत देते, मतलब उनको ग्रेटेस्ट ट्रेजर दे रहे थे, यहाँ पे ऐसे मेंशन किया है। और वो इतने स्नेह उनको प्रभुपाद को देते थे, उनके शिष्य भी और प्रभुपाद भी उनको देते थे, बिल्कुल एक परिवार की तरह। और यहाँ पे बताया दिस इज द एसेंस ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन का यही सार है कि गुरु अपने शिष्य को इतना ग्रेटेस्ट ट्रेजर दे रहा है और शिष्य उनकी आज्ञाओं का पालन कर रहा है। फिर यहाँ पे लिखते हैं कि बहुत लोगों ने फिर भी छोड़ा प्रभुपाद को दीक्षा लेने के बाद भी, लेकिन प्रभुपाद ने कहा लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो रुकेंगे। और फिर प्रभुपाद कहते हैं वी नीड वन मून नॉट मेनी स्टार्स, हमें सिर्फ एक चंद्रमा जैसे भक्त की आवश्यकता है, ऐसे बहुत सारे स्टार्स की आवश्यकता नहीं है। फिर प्रभुपाद न्यूयॉर्क पहुंचते हैं 7 मंथ्स के बाद। अभी प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को आए, बॉस्टन गए, अब प्रभुपाद न्यूयॉर्क आए, जहाँ से कृष्णा कॉन्शियसनेस की जो जन्मभूमि है, फर्स्ट सेंटर जहाँ खुला था न्यूयॉर्क, तो वो प्रभुपाद को बहुत आस लगाए बैठे थे प्रभुपाद कब आएंगे। फिर प्रभुपाद जब वहां पे गए तो एक रिपोर्टर ने उनसे इंटरव्यू लेने के बाद एक न्यूज छापी, द स्वामी इज अ स्मॉल मैन बट ही इज डिलीवरिंग अ ग्रेट मैसेज। तो प्रभुपाद ने हंस के कहा कि यस आई एम अ स्मॉल मैन, हाँ मैं तो छोटा व्यक्ति हूँ, लेकिन जो मैं मैसेज दे रहा हूँ वो छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा है। फिर ब्रह्मानंद प्रभु जो थे वो ग्लोब लेके आए प्रभुपाद के सामने और कह रहे थे हमारे सेंटर यहाँ खुल गए हैं, यहाँ खुल गए हैं, ऐसे टिक कर रहे थे। तो प्रभुपाद ने सबको देख के कहा कि मैं चाहता हूँ आप सब एक एक सेंटर को स्थापित करें, आप सब एक एक सेंटर खोलें। फिर प्रभुपाद ने कहा व्हाट इज द डिफिकल्टी, क्या कठिनाई है, बस आपको एक मृदंग लेना है और कीर्तन शुरू कर देना है, और फिर कोई एक आएगा करताल बजाने लग जाएगा अपने आप, और फिर कुछ लोग आएंगे नृत्य करने लगेंगे। ऐसे ही मैंने भी किया था, जब मैं न्यूयॉर्क आया तो मैं कीर्तन कर रहा था और अच्युतानंद और ब्रह्मानंद आके नृत्य करने लगे और उनको देख के हंड्रेड्स ऑफ मैन अपने आप आ गए। तो प्रभुपाद ने कहा कि आप भी सब कर सकते हैं। तो फिर रुक्मणी माता जी पूछती हैं माताओं को भी स्टार्ट करना है। तो प्रभुपाद ने कहा हाँ, इसमें बुराई क्या है, कृष्णा ने कोई फर्क नहीं किया माता फीमेल बॉडी या मेल बॉडी में। हाँ, शारीरिक स्तर पे माताएं कमजोर हो सकती हैं, लेकिन कृष्णा के आध्यात्मिक स्तर पे ऐसा कोई फर्क नहीं है। जब नित्यानंद प्रभु अप्रकट हुए थे तो उनकी पत्नी जानवी माता जी ने प्रीचिंग की थी। बस प्रभुपाद ने कहा लेकिन आपको फिलॉसफी अच्छे से पता होनी चाहिए और आप सारे प्रश्नों के उत्तर दे पाए, ये आप में होना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा लेकिन ये बुद्धि आपको कृष्ण खुद देंगे। प्रभुपाद कहते हैं मैं भी सारे प्रश्नों का उत्तर देना नहीं जानता था, लेकिन कृष्ण ने मुझे बुद्धि दी तो मैं सारे प्रश्नों का उत्तर कर पाया। हरे कृष्णा, श्रीला प्रभुपाद की जय।